ध्यान बोर्ड की तरफ। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 अमाइन के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे वो करा रहा हूं बेटा मैं। पहले 9 10 देखो इधर ध्यान। मैंने आपको बताया था, एक बार बेसिक बता दूं। इधर बेसिक देख सुनो। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम अमोनिया डालते हैं, कार्बोक्सिलिक में अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक में अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो क्या बनता है बताओ? क्या बनता है? RCONH2 है ना। इसका OH निकलता है, यहाँ से NH निकलता है। NH है ना, OH और H वाटर बाहर, NH2 यहाँ लग जाता है, अमाइन बनता है। अमाइन में जब आप Br2NaOH या Br2KOH, NaOH KOH सेम काम करता है। क्या करता है वो? CO हटा देता है। CO हटा देगा हॉफमैन, तो क्या बनेगा? RNH2। ये जो 10th है ना, ये यही है। R की जगह अगर मैं आपको इधर वाले ना, ये आपको याद हो गया। अब देखो 10th क्या है, इसने बोला एक कंपाउंड A था, A में अमोनिया डाल के हीट करा तो B बन गया, B में Br2KOH डाला तो C बन गया, और C का फॉर्मूला ये है C6H7N। C6H7N मतलब एनिलिन। C6H6 एनिलिन होता है, C6H6 बेंजीन होता है ना। तो C6H7, तो बेंजीन के 5 कार्बन ये वाले रहे और 2 ये, 7 कार्बन, 7 हाइड्रोजन हो गए। तो अपने 5 हाइड्रोजन यहाँ और 7, एक ऊपर 2 ऊपर, 7 हो गए ना। और एक N, C6H कितने? 1 2 3 4 5 और 2 ये 7 और एक N। तो C6H7N क्या होगा? एनिलिन। अगर मैं आपको ये दे दूं, आप वापस जाके ये वाले ढूंढ सकते हो ना सारे। तो इन्होंने क्या बोला कि जी ये सी बन रहा है, सी का ये फॉर्मूला है। सी का क्या फॉर्मूला है? सी क्या है? ये C6H7N, ये सी है। तो सी हमें पता चल गया, सी हमें पता चल गया एनिलिन। अब पीछे चले जाओगे ना। अब मुझे अगर पीछे जाना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ CO लगा दूंगा, और पीछे जाना है तो मैं NH2 हटाकर क्या लगा दूंगा? OH। तो बी मिल गया आपको। बी क्या मिला बताओ? यही सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। बी क्या मिला? बी क्या मिला जल्दी? बेंजीन के इधर इधर CO लगा दो तो क्या बन जाएगा? CONH2। तो बी क्या मिला? इसका क्या नाम है? बेंजामाइड। इसका क्या नाम है? बेंजामाइड। और पीछे जाओगे तो ए मिल जाएगा। ए क्या मिला? बेंजोइक एसिड। तो ये ए मिल गया, ABC मिल गया। समझ में आ गया? कर लोगे? बस ये सिंपल है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, खुद करना है इसलिए ध्यान सुनते रहना, नकल करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक में अमोनिया डाला तो क्या बना था? बेंजामाइड। बेंजामाइड में Br2KH डाला तो CO उड़ गया, खाली क्या बचा? बेंजीन पे NH2। बस, रटना नहीं है, समझो, खुद करना, फोटो वोटो छोड़ो। अगला, जो गैब्रियल थैलेमाइड है, गैब्रियल थैलेमाइड क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। गैब्रियल थैलेमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलेमाइड से एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते? क्वेश्चन समझ में आ गया? गैब्रियल थैलेमाइड आपको दिखाते हैं, ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। ये थैलेमाइड है, थैलेमाइड में KOH डालते हैं तो ये इसका वाटर बाहर हो जाता था, है ना। यहाँ K लग जाता है, इसमें RH डालते हैं तो KX बाहर हो जाता है, NR लग जाता है, इसमें NaOH डालते हैं तो यहां से टूट जाता है, और RN के साथ 2 H2 लग जाते हैं प्राइमरी अमाइन में। क्वेश्चन ये है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है पीछे एनसीईआरटी में। पहला, इस मेथड से ये वाला अमाइन जो बनता है ये एलिफैटिक अमाइन बनता है, एरोमेटिक नहीं बनता। मतलब बेंजीन वाला NH2 नहीं बना सकते इस मेथड। क्यों? ये यहाँ आंसर है। आंसर ये है कि ये R आया कहां से? R तो था नहीं यहाँ, हमने मिलाया ना RX हमने मिलाया तो KX बाहर हो गया। मतलब जैसे CH3Cl मिलाओगे तो KCl बाहर हो जाएगा, CH3 लग जाएगा ना इनके साथ। तो R, इसने बोला कि बेंजीन वाला क्यों नहीं हो सकता। तो अगर आप यहाँ बेंजीन वाला Cl मिलाओगे तो बेंजीन वाला जो Cl वाला बॉन्ड होता है बेटा, वो टूटता नहीं है इनकी प्रेजेंस में। आपको मैंने बताया था कि अगर आप CH3Cl लेते हो, उसमें एक्वस KOH मिलाते हो तो ये टूट जाता है आराम से, KCl बाहर हो जाता है और वहां क्या लग जाता है? OH। लेकिन अगर आपने बेंजीन वाला Cl लिया, उसमें एक्वस KOH मिलाया, तो ये नहीं टूटता ये वाला बॉन्ड।
क्यों नहीं टूटता? इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके डबल ये इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है CCl बॉन्ड, तो ये टूटता नहीं है। तो अगर आपने यहाँ बेंजीन वाला CH मिलाओगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं, जैसे ये KX बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये रहा आंसर, एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड अगर ये होगा इज डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये CCX बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाता है, इसे तोड़ना मुश्किल है इसके द्वारा। ठीक है, तो क्या लिखना है? यही लिखना है कि भैया इस स्टेप में एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इसीलिए। और एक जनरल बात देखो तुम, एक छोटा सा नाइट्रोजन है, इधर भी बेंजीन है उधर भी बेंजीन, कैसे लेगा? दोनों बेंजीन कैसे ले सकता है एक छोटा सा नाइट्रोजन? दो इतनी बल्कि ग्रुप है, अकेला एक नाइट्रोजन कैसे संभालेगा? इधर भी बेंजीन लगा इधर भी बेंजीन लगा, टूट जाएगा, वैसे ही अनस्टेबल होगा वो। ठीक है, तो आपने लिखना है कि एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद दिस एनायन सो फॉर्म, खत्म, इसमें नहीं होता सब्स्टिट्यूशन, इसलिए नहीं बनता है एरोमेटिक अमाइन, खाली एलिफेटिक बनता है। एक सवाल। दूसरा एक और सवाल है पीछे कि इससे इस प्रोसेस में खाली प्राइमरी अमाइन ही क्यों बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं बनाते इससे? तो इसका आंसर है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट भी मिल रहा है उसमें भी 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं मिलता, मतलब इट गिव्स प्योरली 1 डिग्री अमाइन विदाउट कंटेमिनेशन ऑफ 2 and 3 डिग्री अमाइन, याद रखना, दिस मेथड गिव्स प्योरली 1 डिग्री अमाइन विदाउट कंटेमिनेशन, मतलब इनके 1-2% भी नहीं बनते सेकेंडरी टर्शरी, इसमें पूरी तरह से प्योरली अमाइन प्राइमरी अमाइन ही बनता है, इसलिए सेकेंडरी टर्शरी बनाने में इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। 2 क्वेश्चन में है यहाँ पे, समझ गए? पहला क्वेश्चन, इससे एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है एनायन के साथ। दूसरा, इससे प्राइमरी अमाइन ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें सेकेंडरी टर्शरी का 1% भी नहीं बनता, इट डज नॉट गिव सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, इट गिव्स ओनली प्राइमरी अमाइन विदाउट कंटेमिनेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। याद रह गया? ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं और देखो, तो एक आपको मैंने बताया 10वां, एक बताया 12वां, अब आ जाते हैं 14 पर, जो जो करने हैं अभी वो बता रहा हूं। 14, अमाइंस आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स, अमाइन भी H देता है, अल्कोहल भी H देता है, तो अमाइन और अल्कोहल में अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, इसका रीजन ये है कि एसिडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है एसिडिटी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, इतना ही, कोई कहानी नहीं लिखनी, टू द पॉइंट आंसर। तो इन्होंने बोला कि भैया ये क्यों ज्यादा एसिडिक इससे, तो आप बोलोगे एसिडिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देयरफॉर अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अमाइन, खत्म, याद रहेगा। नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टर्शरी में नहीं होती, टर्शरी में तीनों R लगे होते हैं, H होता ही नहीं है, H होगा ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होगी, है ना? ये टर्शरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन में N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट कम। अगला, एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है एरोमेटिक अमाइन से? मतलब ये वाला अमाइन, ये बताया था आपको पिछली क्लास, पिछली से पिछली में, ये अच्छे बेस इससे, तो बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन आटम। ये CH3 ग्रुप अपना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मिथाइल ग्रुप क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो बेसिसिटी बढ़ाएगा, और बेंजीन क्या करेगा, खींचेगा उसके इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो बेसिसिटी कम करेगा, सिंपल। तो बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। समझ में आ गया? खत्म। नेक्स्ट, ध्यान से देखते रहना, पहले रीजनिंग वाले कर लेते हैं सारे, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। रीजनिंग अगला सुन, 9.3
ध्यान से सुनेंगे सारे पार्ट्स बता रहा हूं मैं। 9.3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। 9.3 इंपॉर्टेंट। पहला सेम बात, पीकेबी ऑफ एनिलिन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलमाइन, वाई? देखो जी, पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। जिसका बेसिसिटी ज्यादा उसका पीकेबी कम। अभी अभी तुम्हें बताया कि मिथाइलमाइन और एनिलिन में कौन अच्छा बेस? मिथाइलमाइन और एनिलिन में कौन अच्छा बेस? मिथाइलमाइन अच्छा बेस, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कौन अच्छा बेस? मिथाइलमाइन। तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा, इसकी बेसिसिटी से ज्यादा। मिथाइलमाइन का बेसिसिटी एनिलिन से ज्यादा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, बेसिसिटी कम। तो जिसकी बेसिसिटी कम उसका पीकेबी ज्यादा, इनवर्सली। तो इसका बेसिसिटी इससे कम है, इसलिए पीकेबी ज्यादा। खत्म, याद रहेगा। नेक्स्ट, इथाइलमाइन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। इथाइलमाइन पानी में घुल जाता है, एनिलिन नहीं घुलता, क्योंकि इथाइलमाइन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। एनिलिन में क्या है, ये लोन पेयर घूमता रहता है, तो इसकी वजह से ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की दो रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरा उस पर लोन पेयर। तो इथाइलमाइन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, लोन पेयर भी है। लोन पेयर कहीं नहीं जाएगा, ये खींचेगा नहीं, उल्टा अपना देगा। बेंजीन वाले में लोन पेयर तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, लेकिन लोन पेयर को बेंजीन खींच लेता है, बेंजीन पे घूमता रहता है लोन पेयर। तो लोन पेयर खत्म, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ नहीं बना पाता। ठीक है। तो जो पानी, सिंपल, पानी में कोई घुल रहा है तो मतलब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, नहीं घुल रहा तो नहीं बना रहा, खत्म। ठीक है जी, दो हो गए, दो समझ में आ गए। तीसरा, तीसरा सुन लेना जरा, वो थोड़ा अलग है, वो याद करने वाला है। तीसरा सुनो भाई सब लोग, तीसरा सुन लेना, चाहे तो साथ साथ लिख लेना बेटा। तीसरा सुन लो, साथ साथ लिख लेना। देखो, मिथाइलमाइन को मिथाइलमाइन को जब पानी में मिलाते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ, तो ये बनता है Fe2O3.3H2O या 2H2O। इसे क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। ये तो सवाल है, अब जवाब सुनो। ये तो इनमें क्वेश्चन में ही लिखा है, बस मैंने रिएक्शन में लिख दिया। जब मिथाइल अमाइन में पानी और फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो बोलते हैं ये बनता है। तो बोलते हैं क्यों? रीजन देखो इधर, रीजन दो स्टेप होते हैं जी। स्टेप वन सुनो। पहला स्टेप क्या है? ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। मिथाइल अमाइन पानी से रिएक्ट करता है। मिथाइल अमाइन इज अ बेस। मिथाइल अमाइन क्या है? बेस। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? वो H प्लस देता है। बेस की प्रॉपर्टी क्या है? वो H प्लस लेता है। तो मिथाइल अमाइन पानी में से दो चीज निकलेगी ना, H और OH। तो यहां से H ले लेगा, तो H ले लेगा तो कैसा बन जाएगा? ये NH3 प्लस, और वहां पे क्या बन जाएगा? OH माइनस। स्टेप वन समझ में आ गया? पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। स्टेप टू, अब जो फेरिक क्लोराइड है उसकी बारी आई। पानी में जब इसे डालते हो तो टूट जाता है, Fe3 प्लस अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। स्टेप टू। स्टेप थ्री, तीन स्टेप में याद कर लोगे, याद हो जाएगा। स्टेप थ्री, इसमें से दो आयन निकले, इसमें से भी दो आयन निकले। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सब पानी में तैर रहे हैं, तो प्लस प्लस के साथ तो करने से रहा रिएक्ट। प्लस किसके साथ करेगा रिएक्ट? माइनस के साथ। तो प्लस माइनस के साथ, यानी Fe3 प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH माइनस के साथ। तो Fe3 प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बनता है Fe2O3.3H2O या XH2O। इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुम्हें, क्या क्या हुआ। बस यही लिखना है, रीजन का मतलब यही रीजन है आपका, खत्म। ठीक है, पहले स्टेप में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हो गया, खत्म, रीजनिंग हो गई है। ये बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, अच्छा जी, चलें आगे बढ़ जाए। ठीक है, सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। ये तीनों स्टेप समझ में आ गए? ठीक है, रटना नहीं है, समझना है बस, खाली सुनो, फिर अभी लिख लेना, नहीं आएगा मैं दोबारा लिख दूंगा, सुन लो। चलो अगला देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। जो अमीनो ग्रुप है,
यानी एनिलिन की बात कर रहे हैं। एनिलिन जो है उस पे लोन पेयर होता है, बेंजीन लोन पेयर खींचता है, तो लोन पेयर कहाँ जाता है? या तो ऑर्थो पे जाता है, नहीं तो कहाँ जाता है? पैरा। या तो ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे। तो सवाल ये है कि जब इसमें नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो वाला भी बनता है नाइट्रो, पैरा वाला भी बनता है, मेटा वाला कैसे बन जाता है? ये सवाल। ये तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रेशन करने पे मेटा वाला नाइट्रो कहां से आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? जब हमने प्रॉपर्टी करी थी मैं बताया था कि जब आप इसमें नाइट्रेशन करते हो, एसिड में से क्या मिलेगा? H+। एसिड है ना, ये दोनों एसिड है, इन दोनों में H+ मिलेगा। अमोनिया H+ को गेन कर लेता है, अमोनिया H+ को गेन कर लेता है, तो ये बन जाता है NH3+। इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन। आप बोलोगे एनिलिन तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, एनिलिन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो ये एनिलीनियम है इस पे प्लस चार्ज आने की वजह से अब ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, तो एनिलीनियम आयन बनता है। इसके कारण नाइट्रेशन करने पे मेटा पे भी नाइट्रो लग जाता है। ठीक है, याद रहेगा? तो आप लिखोगे एनिलिन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बट जब जैसे इसमें एसिड ऐड करते हैं इट फॉर्म्स एनिलीनियम आयन, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। So because of this anilinium ion, it gives substantial amount of nitro also, मतलब मेटा नाइट्रो एनिलिन ऑल्सो, इसलिए इसमें मेटा पे भी नाइट्रो लग जाता है। ठीक है, ये बात समझ में याद रहेगा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग, इस वजह से मेटा भी बन जाता है। खत्म। अगला 5वां, एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, वो बताया था आपको। एनिलिन इज अ लुईस बेस। एनिलिन क्या है? लोन पेयर है, तो क्या होता है? लुईस बेस। फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 भी मिलाते हैं ना, ये लुईस एसिड है और ये क्या है? लुईस बेस। ठीक है, ये लुईस एसिड है और ये क्या है? लुईस बेस। तो एसिड और बेस आपस में ही रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। ये अपने लोन पेयर से Al के साथ रिएक्ट कर जाता है, AlCl3 के साथ अपने से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सॉल्ट। तो ये एसिड प्लस बेस क्या बन जाते हैं? सॉल्ट। समझ में आई? तो इसकी वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, ये आपका डीएक्टिवेटिंग होता है, इसकी वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। बस इतना ही लिखना है कि ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है, तो एसिड और बेस मिल रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? सॉल्ट। तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है, अब आगे फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता। इसका लोन पेयर तो ये खा गया, उसी लोन पेयर की वजह से ये रिएक्ट करता था, अब लोन पेयर इसने ले लिया, तो फिर इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि सॉल्ट बन जाता है जो डीएक्टिवेट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अगला, डाइजोनियम एरोमेटिक अमाइन मोर स्टेबल होता है एलिफेटिक अमाइन से। मतलब जो ये वाला डाइजोनियम है वो इस वाले डाइजोनियम से ज्यादा स्टेबल, ये वाला डाइजोनियम इस वाले से ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें नहीं होता। एरोमेटिक में क्या होगा? रेजोनेंस। एलिफेटिक में रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल इससे। बात समझ में? अगला आपको बता ही दिया कि गैब्रियल से खाली प्राइमरी क्यों बनाते? क्योंकि उसमें बाई प्रोडक्ट भी सेकेंडरी टर्सरी नहीं मिलता, खाली प्योरली प्राइमरी अमाइन ही देता है वो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक तो आपने 9.3 करना है, उसके बाद आपने 9.2 करना है। 9.2 के लिए बताते हैं आपको, यहां तक बात समझ में आ गई? 9.2 देखो क्या है, केमिकल टेस्ट। मैं आपको सिर्फ 3 टेस्ट बता रहा हूं, इन 5 क्वेश्चन में वही 3 टेस्ट लगेंगे। वो 3 टेस्ट आपने नोट्स में लिखे हैं, बस वो 3 टेस्ट ध्यान से सुन लो। केमिकल टेस्ट फॉर अमाइन, ध्यान से सुनना। केमिकल टेस्ट फॉर अमाइन, ध्यान से सुनेंगे। केमिकल टेस्ट अमाइंस के लिए, केमिकल टेस्ट देखो, बोर्ड की तरफ ध्यान सुनो। पहला, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये आपने लिख रखा है एक बार फिर से। ये कौन देते हैं? खाली 1 डिग्री अमाइन देता है और एनिलिन देता है। 1 डिग्री अमाइन और एनिलिन के साथ आ जाए तो 1 डिग्री अमाइन या एनिलिन दोनों में आप ये मिलाना, क्या मिलाना? क्लोरोफॉर्म और KOH। याद है? जिनको याद नहीं याद कर लो। आइसोसाइनाइड देता है, इसमें बाई प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल, आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल, खराब सी स्मेल आएगी तो पता चल जाएगा कि प्राइमरी अमाइन है या एनिलिन है।
तो मतलब अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन में डिस्टिंग्विश करने को आया तो दोनों में यही डालना, क्लोरोफॉर्म KOH। ये प्राइमरी अमाइन है, इसमें बोल देना फाउल स्मेल आएगी, और अगर सेकेंडरी अमाइन आ गया साथ में, इसमें भी ये मिला देना और बोल देना नो रिएक्शन। टेस्ट ऐसे ही करते हैं ना, एक देगा एक नहीं देगा, तभी तो पता चलेगा ना है कि नहीं। दोनों दे देंगे तब तो टेस्ट कैसा हुआ, है ना, एक ही देगा। दूसरा, पहला टेस्ट ये लेना 1 डिग्री अमाइन, ये क्या कौन सा टेस्ट है, कार्बाइल अमाइन। दूसरा टेस्ट लेना हिंसबर्ग। हिंसबर्ग याद है आपको, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट कैसा था बताओ, क्या था, बेंजीन पर क्या मिलाना है, जिनको याद नहीं याद कर लो। बेंजीन पे क्या मिलाना है, इसमें क्या था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अमाइन से रिएक्ट करता है। प्राइमरी से करोगे, प्राइमरी अमाइन है नहीं, प्राइमरी में करते हैं तो HCl बाहर हो जाता है ना, तो ये HCl बाहर कर देना, क्या बचेगा यहाँ, S डबल बॉन्ड O NHR। तो ये जो बनेगा ये सोल्यूबल होगा NaOH में, ये सोल्यूबल किस में होगा, NaOH में। तो ये टेस्ट, ये 1 डिग्री अमाइन को पहचान लेगा। 2 डिग्री को कैसे पहचानेगा, 2 डिग्री में भी HCl बाहर हो जाएगा, ये N यहाँ लग जाएगा, वो इनसोल्यूबल होगा। 2 डिग्री अमाइन वाला, 2 डिग्री अमाइन वाला लोगे तो ये इनसोल्यूबल होगा, दिस इज इनसोल्यूबल इन NaOH। तो ये 2 डिग्री पहचान लोगे। अगर NaOH में घुल गया तो प्राइमरी, नहीं घुला तो सेकेंडरी, और टर्शियरी से रिएक्ट ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, उस पे H ही नहीं होता, नो रिएक्शन। तो ये तीनों अमाइन को पहचान लेगा। अगर पेपर में आया जी 2 डिग्री 3 डिग्री में करो तो ये वाला टेस्ट करना। 2 डिग्री के लिए पहला तो कर नहीं सकते, वो तो 2 डिग्री देता ही नहीं। 2 डिग्री 3 डिग्री आया तो ये, प्राइमरी लिए आया तो यही कर लेना, कार्बाइल अमाइन। तीसरा एजोडाई टेस्ट, बस ये 3 टेस्ट है बेटा। एजोडाई टेस्ट क्या है, एजोडाई टेस्ट एलिफैटिक और एरोमेटिक को पहचानेगा। ये खाली एरोमेटिक देगा, एलिफैटिक नहीं देता। और एरोमेटिक अमाइन क्या लेना, जैसे एनिलीन के साथ कोई आ गया, एनिलीन में क्या मिलाना होता है पहले, NaNO2 HCl मिलाना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा, डाइजोनियम। फिर मिला देना क्या, फिनॉल या एनिलीन में से कुछ भी मिला देना, फिनॉल या एनिलीन में से मिला दिया आपने, है ना, एनिलीन मिला दिया मैंने, मान लो कपलिंग रिएक्शन होती है ना। एनिलीन में कौन सा कलर आता है, एनिलीन में कौन सा कलर आता है, देखो, येलो की ऑरेंज, फिनॉल, देखो दो आपको कपलिंग रिएक्शन लिखवाई हुई है ना, तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, येलो कलर, येलो। सुनो, तो बेटा एनिलीन के साथ कोई कंपाउंड आया, सपोज मेरे पास आया मिथाइल अमाइन और एनिलीन, तो ये एलिफैटिक अमाइन है और ये कौन सी अमाइन है, एरोमेटिक। तो कार्बाइल अमाइन मत दे देना, वो तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये वाला टेस्ट देना एजोडाई, एक जो बेंजीन वाला हो और एक जो बिना बेंजीन वाला हो, उसमें ये टेस्ट देना। इसमें जब ये सारा करोगे, यहाँ पे भी ये बनेगा, CH3N2Cl बनेगा, लेकिन जब इसमें एनिलीन मिलाओगे तो यहाँ कोई कलर नहीं आएगा, नो रिएक्शन। उसमें येलो कलर आएगा, इसमें नहीं आएगा, समझ गए। तो 3 टेस्ट है, कौन कौन से टेस्ट है, कार्बाइल अमाइन, हिंसबर्ग, और तीसरा कौन सा, एजोडाई टेस्ट। ठीक है, कार्बाइल अमाइन कौन देता है, प्राइमरी अमाइन और एनिलीन। हिंसबर्ग कौन देता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों को डिस्टिंग्विश कर लेता है, प्राइमरी सेकेंडरी देते हैं, टर्शियरी नहीं देता। और एजोडाइट किसके लिए है, एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन के लिए। ठीक है, अब आप देखो जरा, आपके जो क्वेश्चन है आप खुद बताना मुझे कौन सा टेस्ट लगेगा, बस 2 मिनट और आप बताओ मुझे। देखो ये क्वेश्चन है आपकी बुक का, केमिकल टेस्ट, मिथाइल और डाइमिथाइल अमाइन कौन सा टेस्ट, मिथाइल अमाइन कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। डाइमिथाइल कौन सा अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन। कौन सा टेस्ट, कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन ये देगा ये नहीं देगा, तो खाली टेस्ट से नहीं बात चलेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ती है और कलर बताना पड़ता है। स्मेल, इसमें फाउल स्मेल आएगी। हिंसबर्ग भी कर सकते हैं, ये देगा ये नहीं देगा, मतलब दोनों ही देंगे, एक सोल्यूबल होगा एक इनसोल्यूबल होगा NaOH में, है ना। कार्बाइल अमाइन एजोडाई, ये एलिफैटिक अमाइन और ये एरोमेटिक अमाइन। एलिफैटिक एरोमेटिक के लिए क्या होता है, एजोडाई टेस्ट।
एनिलिन और बेंजाइलमाइन, देखो एनिलिन, सुनो बताओ कौन सा टेस्ट, एनिलिन ये होता है, हाँ, और बेंजाइलमाइन कैसा दिखता है, बेंजीन पे CH2NH2, ये एलिफेटिक माना जाएगा, इसमें कार्बन के साथ अटैच है, ये इसको मत देखना, ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, कौन सा टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट देना तो ये देगा येलो कलर, ये नहीं देगा, ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक, कार्बन से अटैच है ये। एनिलिन और एन मिथाइल एनिलिन, नहीं, एनिलिन और एन मिथाइल एनिलिन, एजोडाई नहीं देना इसमें बेटा, एनिलिन ये हो गया, एन मिथाइल एनिलिन क्या हो गया, इस एन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, एनिलिन तो दोनों ही है, एजोडाई मत देना, दोनों दे देंगे, इसमें देना कार्बाइलमाइन, एनिलिन कार्बाइलमाइन देता था ना, एनिलिन और मिथाइलमाइन देते हैं, ये तो सेकेंडरी अमाइन में आ गया ना, ये नहीं देगा, ये एनिलिन कार्बाइलमाइन देगा और एन मिथाइलमाइन सेकेंडरी अमाइन में वो नहीं देगा कार्बाइलमाइन टेस्ट, समझ रहे हो, तो इसमें कार्बाइलमाइन टेस्ट देना पांचवे में, बात समझ में आ गई। तो आप जरा बेटा जो जो मैंने बताए कौन कौन से नंबर हैं, नंबर कौन कौन से करने हैं अभी, 10, ये भी कर ही लेना, रिएक्शन कंप्लीट करनी है, 10 11 12 14, 10 11 12 14 नंबर लिखो, 10 11 12 14 और 9.2 9.3, जितना टाइम बचा उसमें जल्दी से खत्म कर लो, पॉज कर दे बेटा।